वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके दिल और दिमाग में जो भी पर्सन चल रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लास या फिर ऑनलाइन कैंडल कोर्स के लिए या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और देख लेते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हो या जो इंसान आपके दिमाग में चल रहे हैं उस इंसान की करंट स्थिति कैसी है, उनके वर्तमान की भावनाएं आपके लिए क्या क्या हैं, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी एग्जिस्टिंग थॉट है, जो भी आपके दिमाग में अभी चल रहा है, वो सारे थॉट को आप निकाल दीजिए, एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ तब तक आप रिलैक्स हो जाइए और मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। ओके, सो अब आप जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स अपने लिए जानना चाहते हो उस पर्सन का नाम आपको 3 बार लेना है। इस तरीके से लेना है कि आपको इस फ्लेम पे फोकस करना है। इस फ्लेम पे फोकस करने के बाद 3 बार इस तरीके से नाम लीजिए कि वो नाम आपको अपने कानों तक सुनाई पड़े, इतने आवाज़ में, ठीक है? तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप कीजिए। ओके, सो आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि पास्ट में, ठीक है, आपके पर्सन ने सोचा था कि आपके साथ दूर होना या थोड़ी सी दूरियां बनाना, डिस्टेंस बनाना या इमोशनली इन्वॉल्वमेंट को कम करना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इस थॉट में वो कहीं ना कहीं चल रहे थे, किसी न किसी वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या कोई और फैक्टर हो सकता है, फैमिली इशू हो सकते हैं, कुछ भी, कोई एक रीज़न की वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा था कि आपकी इतना ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहिए और उतना ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उस वजह से वो सोचकर उन्होंने पहले दूरी बनाई थी या कटा कटा आपके साथ रहते थे या ठीक से चीज़ों को आगे ना बढ़ाना, अप्रिशिएट ना करना और रिश्ते में रहकर भी आपको ऐसा फील होना कि ये इंसान है होकर भी नहीं है। तो इस तरीके जो वो वाइब देते थे, अब कहीं ना कहीं उन्हें ऐसे रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। आपसे दूर होकर और ऐसा सोचकर कि आपके साथ इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए, ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी रही है, ठीक है। और अगर अभी भी वो उस बेवकूफ़ी वाली सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं तो वो अपना प्यार ज़िंदगी भर के लिए खो देंगे और जो सुख उन्हें आपसे मिला है, मिलता आया है, उसकी प्राप्ति उन्हें और किसी और से नहीं हो पाएगी। तो पहले हो सकता है कि दे आर वेरी मच नॉर्मल कि आप नहीं तो कोई और सही, या आपसे भी अच्छा उन्हें कोई मिल सकता है, या आपके साथ उतना इन्वॉल्व होकर क्या करेंगे, कोई फ्यूचर नहीं होगा शायद, या प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। तो उन्होंने अपने बारे में ज़्यादा सोचा था, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से अगर वो आपसे दूर जाते हैं तो वो अपना नुकसान करेंगे इमोशनल स्टेट पर, ठीक है, मेंटल स्टेट पर। वो आपसे दूर नहीं जा रहे हैं, वो अगर आपसे दूर जा रहे हैं तो वो अपने अस्तित्व से भी दूर जा रहे हैं, अपने सोल से भी दूर जा रहे हैं। उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है करंटली, ठीक है। तो करण कहीं ना कहीं सोच पा रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको दूर धकेला तो उन्हें फिर ज़िंदगी में कभी भी प्यार नसीब नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अगर उन्होंने इसी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी तो आपका जो थोड़ा सा बचा हुआ प्यार है उनके लिए, या आपके अंदर जो उम्मीद अभी भी बची हुई है, वो शायद ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपने एक बार
ठान लिया या आपके अंदर से वो वाइब या फीलिंग, वो इमोशन चले गए, तो फिर वो अगर वो वापस भी आएंगे तो भी आप उन्हें ना अपनाओ, ठीक है, और ना आप उन्हें प्यार करो, ना उनको आप वो इज्जत, वो जगह दो जिसके वो हकदार हुआ करते थे। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनके बेवकूफ़ी की वजह से या उनके टॉक्सिक माइंडसेट की वजह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ख़राब किया है, और इस लेवल पे ख़राब किया है जहाँ पर उन्हें लगा है कि नहीं यही सही है और यही इसी में भलाई है, लेकिन उन्होंने और भी चीज़ों को बिगाड़ा है। उन्होंने आपके इमोशंस को बिगाड़े हैं, उन्होंने आपके इमोशंस को दुख दिया है, उन्होंने आपके इमोशंस को कम कर दिया। जो उम्मीद, जो होप्स, जो प्योरिटी हो सकता है पहले आपके प्यार में थी उनके प्रति, हो सकता है अब उतनी ज़्यादा प्योरिटी, उतनी ज़्यादा ब्लाइंडनेस नहीं है। अब हो सकता है बहुत हद तक आप चेंज हुए हो, आपको समझ आया है, मैच्योर होने की कोशिश की हो, प्रैक्टिकल भी हुए हो, जिसकी वजह से वो जो इंटेंसिटी है वो कम हुई है, ठीक है। अगर वो इस तरीके के डिसीशंस ना लेते, बेवजह का बेतुके डिसीशंस, आपसे दूर जाना, इन्वॉल्व ना होना, तो हो सकता है कि अभी आप उनसे जितना प्यार कर रहे हो उससे कहीं गुना ज़्यादा आप उन्हें प्यार करते, उनके लिए चीज़ों को करते, एफर्ट्स डालते, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत महसूस कर रहे हैं कि अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता, अगर उन्होंने ये सारी चीज़ों को ना अप्लाई किया होता आप दोनों के बॉन्ड में, तो ये बॉन्ड और भी ज़्यादा खूबसूरत होता प्रेजेंट मोमेंट में, और भी इसमें प्यार रहता, और भी इसमें खुशियाँ रहती, इसमें दोस्ती रहता, इसमें अपनापन रहता, इसमें कोई छल कपट नहीं रहता, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन इमोशंस रहते। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि कुछ कुछ चीज़ों को हम ज़बरदस्ती कंट्रोल नहीं कर सकते, और कुछ कुछ चीज़ों को हम गलत अज्यूम भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो हमें फील हो रहा है, जो हमें लग रहा है, आगे आने वाले वक्त पर भी वही ही हो, ठीक है। ज़िंदगी ऐसी चीज़ है जो कभी भी बदल सकती है, और जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम अज्यूम कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि वैसा का वैसा ही हो। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को, इनके दिल और दिमाग में एक ख्याल बार बार आ रही है, बार बार ये मजबूर हो जा रहे हैं सोचने के लिए कि इन्होंने आप दोनों के फ्यूचर को लेकर जो नेगेटिव थॉट रखा और उसके वजह से जो एब्सटिनेंस इन्होंने किया, ठीक है, आप दोनों एक कनेक्शन में, जैसे कि ज़्यादा एफर्ट ना डालना, ज़्यादा बात ना करना, ज़्यादा इन्वॉल्व ना होना, ज़्यादा अटैचमेंट क्रिएट ना करना, दूर दूर रहना, ठीक है, होके भी हाँ थोड़ा बहुत मतलब जस्ट चल रहा है चलाने टाइप की एनर्जी थी, वो बहुत गलत थी। क्योंकि वो एब्सटिनेंस करके इसने सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते को ख़राब नहीं किया, बल्कि इन्होंने अपने सोल की भी डिसरेस्पेक्ट करी, बिकॉज इनकी सोल आपके प्यार में है, इनकी सोल आपकी प्रेजेंस में आना चाहती है, इनकी सोल जो है वो आपको अपने ज़िंदगी में चाहती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि वो बहुत जगह गलत रहे हैं, और किसी एक बुराई या किसी एक प्रॉब्लम के वजह से रिश्ते के बारे में, फ्यूचर को लेकर भी बुरा सोचना या गिव अप कर देना, या फिर फॉर ग्रांटेड ले लेना रिश्ते को, या फिर ऐसा सोचना कि ये नहीं तो कोई और मिल जाएगी अच्छी ऑप्शन, या कोई और मिल जाएगा अच्छा ऑप्शन, ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि इंसान को प्यार बहुत कम बार ही होता है, ठीक है, और बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होता है प्यार। बाकी जो रिश्ते होते हैं वो तो फिर अंडरस्टैंडिंग और सेटिस्फैक्शन और कॉम्प्रोमाइज़ या फिर एडजस्टमेंट के बलबूते पे बन जाती है कि चलो कोई नहीं मिल रहा है तो काम तो चलाना पड़ेगा, पार्टनरशिप तो चाहिए लाइफ में, इस तरीके की एनर्जी फिर बीच में आ जाती है। फिर वहाँ पे प्यार नहीं होता है, लेकिन हाँ कंपेनियनशिप होता है, ठीक है। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रियलाइजिंग स्टेट में है इस वक्त, एंड कहीं ना कहीं ऐसे स्थिति से गुजर रहे हैं जहाँ पर नहीं सोचना चाह रहे हैं अपने पास्ट, अपने कर्मों को लेकर वो सोचना नहीं चाह रहे हैं कि मैंने क्या करा था, मैंने क्या किया है। लेकिन यूनिवर्स उनको बार बार पुश कर रही है ताकि वो मिरर देख सकें, ताकि वो देख सकें कि अगर ये रिश्ता ख़राब हुआ है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती नहीं रही है, उनकी भी रही है। और इस रिश्ते में उन्हें सच्चा प्यार मिला है तो उन्हें उस चीज़ की कद्र करनी चाहिए, बिकॉज सबको ये नसीब नहीं होती, ठीक है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते को एक और मौका मिले। इसकी वजह से यूनिवर्स कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि उनको रियलाइजेशन हो, एंड उस रियलाइजेशन को होने के बाद वो उसके अकॉर्डिंगली अच्छे स्टेप्स, अच्छे एक्शन आप दोनों के कनेक्शन को सही बनाने के लिए लें, ठीक है।
तो इसमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग ज़रूर है आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूसली प्रे करते हो, आपका प्यार पूरा सच्चा है, आपकी उम्मीदें सच्ची है, आपका सोल सैक्रेट है, पवित्र है, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपको आपका प्यार ज़रूर मिले। तो वो ट्राई डेफिनेटली कर रहे हैं ताकि आपके जो पर्सन हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन ना हो, बल्कि वो उन चीज़ों को सुधारे भी जो उनको ज़रूरत है, जो उनको अब तक समझ नहीं आ रही थी और उनको नहीं लग रहा था कि उनकी कभी गलती हो सकती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो पुश उनको मिल रहा है, इससे ये हो सकता है 2 बार रियलाइजेशन हो तब भी वो बैठे रहें, कुछ ना करें। 3rd टाइम हो तब भी हो सकता है कि हिचकिचाए कि एफर्ट डाले, माफ़ी मांगे या नहीं। लेकिन 4th टाइम जब वो थॉट इनके दिमाग से गुजरेगा बहुत हेवी तरीके से, तब वो इतने बर्डन एंड गिल्टी फील करेंगे कि वो अपोलॉजी चाहेंगे, वो चाहेंगे चीज़ों को सही करना, वो कन्फेस भी करेंगे आपको कि ये चीज़ें उन्होंने ऐसी ऐसी सोची थी, ऐसी ऐसी करी थी और आगे का भी ऐसा सोचा था, लेकिन अब वो बदलना चाहते हैं। अब वो अपना माइंडसेट, अपनी फीलिंग्स सब कुछ आपके साथ ही कनेक्टेड रखना चाहते हैं और पूरा पूरा ध्यान, पूरा पूरा डिवोशन इस रिश्ते पे रखना चाहते हैं और भविष्य को लेकर भी अच्छा सोचना चाहते हैं। ये आपको कन्फेस करेंगे ये पर्सन जब भी नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे। ये मेजॉरिटी के लिए आप देखिएगा कि ये सारे बात करेंगे सीरियस लेवल पर जाके, ये सारे अपने दिल की चीज़ें, इनके दिल दिमाग में क्या चली है क्या नहीं, सब कुछ ये खुल के आपको बताएंगे। ओके, सो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं गाइज। इस कैंडल को मैं मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं साइड में कर देती हूँ। ओके, सो चलिए कुछ चार्म्स देखेंगे, डेडिकेटेड मैसेजेस वगैरह देखेंगे। ओके, ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या आया है। सबसे पहले यहाँ पर आया है ये बोन। इस बोन से यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन में जो है ना स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा, ठीक है। लाइक एक दूसरे की इंटेंशन तो स्ट्रांग होगी, लेकिन एक क्या कहूँ मैं इसे, अब दोनों का बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। जैसे कि पहले अगर आप में से कोई या दोनों ही इस रिश्ते पे वर्क करना नहीं चाहते, जैसे कि कोई नेगेटिव चीज़ हुआ, कोई झगड़ा हुआ, तो ये मान लिया कि भविष्य में हम दोनों साथ नहीं रह सकते या मेरे तरह से ये इंसान नहीं चल रहे हैं तो हमारा साथ हो ही नहीं सकता, तो छोड़ो, उतना मेहनत कौन करेगा, ठीक है। तो वो जो एनर्जी थी, चाहे वो दोनों तरफ से हो या किसी एक तरफ से हो, वो यहाँ पर अब नहीं होगी। अब ऐसा होगा कि झगड़ा हो रहा है लेकिन हम ठीक करेंगे। अगर हमारे मन के मुताबिक चीज़ें नहीं होगी तो हम उस पर्सन को समझाने की कोशिश करेंगे या फिर उनकी डिफरेंसेस को हम एक्सेप्ट करेंगे। इस तरीके की एनर्जी आएगी, ठीक है, और लॉयल्टी आएगी, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन कहीं डाइवर्ट हो चुके थे या 3rd पार्टी में इन्वॉल्व हो चुके थे, लेकिन आपको विश्वास था या आपको ऐसा था कि वो पर्सन एटलीस्ट लौट आए, आप उन्हें पूरा माफ़ कर दोगे, अपना लोगे, तो ये पर्सन लॉयल होके ही लौटेंगे अब। ओके, देन वी हैव दिस बनी, ठीक है। तो अबंडेंस आपके रिश्ते में डेफिनेटली आ रहा है, हैप्पीनेस, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा यहाँ पे एडवेंचर एंड मूवमेंट, अच्छे अच्छे मोमेंट्स क्रिएट होना, घूमने जाना, मूवमेंट्स होना, ठीक है, एंजॉय करना एक दूसरे के साथ को, ये सब होने वाला है बहुत बहुत जल्द, विद इन फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स। यहाँ पे है हार्ट, तो अब लव जो है वो यहाँ पर प्रायोरिटाइज होगा आपके रिश्ते में। आप भी सिर्फ और सिर्फ प्यार पे ध्यान दोगे, आपके पर्सन भी प्यार पे ध्यान दोगे, उसके अलावा और कुछ नहीं देखोगे कि क्या है क्या नहीं, कौन सी क्वालिटी है कौन सी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड यहाँ पे है एंजल, तो यहाँ पे लिखा भी है एंजल्स वॉचिंग ओवर। सो आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ हर पल हैं, वो आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो आप दुखी मत होना और टेंशन में भी मत रहना कि आपके साथ कोई नहीं है या फिर आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, किसी से कुछ पूछ नहीं पा रहे हो, सजेशन नहीं ले पा रहे हो, तो एंजल से ज़रूर आप प्रे कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो ज़रूर आपको किसी न किसी वे में आंसर करेंगे, क्योंकि वो आपको कहना चाह रहे हैं कि वो आपको हमेशा आपको अपने नज़रों में रखते हैं, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। तो यू आर क्वाइट लकी गाइज, क्योंकि आपके एंजल्स हमेशा आपके पास रहना चाहते हैं, वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, ठीक है। एंड आपके एंजल्स आपको लेकर पॉजिटिव भी है। ओके, आई एम क्रेविंग फॉर योर लव, आई डोंट नो बट आई एम वेटिंग फॉर यू। ये पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं कि ये पर्सन तड़प रहे हैं आपके प्यार के लिए, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, लेकिन अब वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये जो तड़पने वाली एनर्जी है, ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत न्यू है, क्योंकि ऐसा पहले ये तड़पे नहीं आपके प्यार में, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, लेकिन अब तड़प रहे हैं,
ठीक है, तो समझ नहीं पा रहे कि ऐसा हो क्यों रहा है। तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लग रहा, तुम हो तो सब है वरना कुछ नहीं। तो इनका फोकस कहीं ना कहीं हट रहा है चीज़ों से, काम वगैरह ठीक से नहीं कर पा रहे, आपको बार बार याद कर रहे हैं। ओके, मैं नहीं चाहता या चाहती है कि तुम किसी और को देखो या उन्हें टाइम टाइम जेलस। तो ये पर्सन जेलस भी फील कर रहे हैं, पॉजिटिव भी फील कर रहे हैं करेंटली। इनको ऐसा लग भी रहा है कि मे बी आप किसी और के साथ घूमने निकल रहे हो या बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, या आपके शायद ऑपोजिट जेंडर में फ्रेंड्स वगैरह बने हैं। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी इनको मतलब डाउट्स हो रहे हैं बेसिकली। क्या हम मिलकर लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद यू। तो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपको डेट पे लेके जाना चाह रहे हैं। इनका मन कर रहा है कि अब ये आपसे मिले और बस हैप्पीनेस पे ध्यान दे, बाकी चीज़ों पे उतना दिमाग ना लगाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बस फ्लो फ्लो में आपके साथ आगे बढ़ते रहें। प्रेजेंट को कैसे सुंदर बनाना है उसके बारे में सोचे और फ्यूचर का वो टेंशन ना ले। तो इनका माइंडसेट बहुत चेंज हो रहा है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक इंसान का अगर इमोशन रहता है तो वो सही बात है, लेकिन जब दिमाग हावी हो जाता है ना, तो प्यार रहते हुए भी सिचुएशंस ख़राब हो जाती है, रिश्ता नहीं चल पाता, इंसान बिगड़ जाता है, बदल जाता है। तो अब आपके पर्सन की मेंटल स्टेट ठीक हो रही है, माइंड सेट ठीक हो रही है, एंड इसी चीज़ से आप कि पर्सन के अंदर वो इमोशनल एंड मेंटल बैलेंस बनेगा, एंड देन वो फिर वो रियलिटी को देख पाएंगे कि इस रिश्ते की रियलिटी क्या है, आपको कैसे इंपॉर्टेंस देना है, खुद कैसे खुश रहना है रिश्ते में, खुद की अगर कुछ इच्छाएं हैं तो वो आपको कैसे कहें ताकि आप भी उनका ध्यान रख पाओ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को समझ पाएंगे बेसिकली प्लॉट को। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आप लव रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हो या आपकी लव लाइफ हमेशा ख़राब रहती है, या तो फेल डेट्स होते हैं, या मैरिज फेल्ड होती है, या फिर सिंगल होते हो, कोई अच्छा डेट नहीं मिलता, या जिनके साथ रिश्ते में आते हो उनके साथ हमेशा तनाव पैदा होता है, टॉक्सिसिटी होता है, तो उस केस में आप एनर्जाइज क्रिस्टल वेयर कर सकते हो, ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में। अगर आपको चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप में, इंस्टा में कांटेक्ट कर सकते हो। और एल्स अगर आप अपने लव लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप इस अट्रैक्शन मिस्ट को यूज़ कर सकते हो। इस अट्रैक्शन मिस्ट को यूज़ करके आप घर बैठे कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप लव लाइफ का ही मैनिफेस्ट करो, आप इसको यूज़ करते हुए लव लाइफ, करियर, मनी, हेल्थ, ब्यूटी कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये आपके फैमिली फ्रेंड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने लिया है तो सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हो, इसे आपके फ्रेंड्स फैमिली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए मैनिफेस्ट करने के लिए, इंडिविजुअली अपने अपने इच्छाओं के अकॉर्डिंगली। तो अगर आपको ये अट्रैक्शन मिस्ट या फिर अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप में, इंस्टा में, और अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। एनर्जाइज फॉर्म में, पर्सनलाइज्ड वे में आपको मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।